हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनलॉक 5 की डिटेल्ड गाइडलाइंस आ चुकी हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस कर दी हैं डिटेल गाइडलाइंस। ये अनलॉक 5 है और रीओपनिंग में क्या क्या रहेगा, क्या क्या ओपन होने वाला है, ये सब 1 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। So despite a steep rise in the number of COVID-19 cases in the country, the Home Minister has made it clear that there would be more relaxation and fewer restrictions through local administration. In some states are heavily relying on voluntary curfew, local lockdown, etc. अभी केसेस आप सभी को पता है, कोरोना के केसेस दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, एकदम से राइज हुआ है। लेकिन फिर भी होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि और रिलैक्सेशन दी जाएंगी अनलॉक 5 में और रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे दे रहे हैं तो जो लोकल एडमिन है वो अपनी मर्जी से कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, अपनी मर्जी से लोकल लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो अभी रिलैक्सेशन ज्यादा होंगी, रेस्ट्रिक्शंस कम होंगी, क्योंकि ये अनलॉक 5 है जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपका रहेगा। तो क्या क्या है गाइडलाइंस में, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस ये सब अब ओपन हो जाएंगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ओपन होंगी। और ये एसओपी इशू होगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो एसओपी जारी करेगा उसके बाद ही ये सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस ओपन होंगे, जो कि 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रहेंगे। सेकेंड ऑप्शन, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B एग्जीबिशंस विल बी परमिटेड टू ओपन फ्रॉम 15 अक्टूबर। B2B एग्जीबिशंस भी आपकी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी और ये इशू करेगा जो एसओपी वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करेगा। थर्ड, स्विमिंग पूल्स के बारे में क्या है। स्विमिंग पूल्स बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल को यूज किया जा सकता है और ये भी आपका 15 अक्टूबर से ओपन होगा। इसकी एसओपी जो जारी होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जारी होंगी। एंटरटेनमेंट पार्क भी आपके 15 तारीख से खुल जाएंगे। तो यानी कि बात करें तो सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपकी ये ओपन हो रहे हैं। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस ओपन हो रही है 15 अक्टूबर से। स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए यूज हो रही है 15 अक्टूबर से। और एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से आपके ओपन हो जाएंगे। सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन है, पहले 100% की थी लिमिट आउटसाइड, जो कंटेनमेंट जोन से आउटसाइड है वहां के लिए। अब ये गैदरिंग जो लिमिट है वो बियॉन्ड 100 हो गई है, 100 से ज्यादा हो गई है 15 अक्टूबर से। क्लोज्ड स्पेसिस में, जहां पर क्लोज स्पेसिस है वहां पर मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द होल कैपेसिटी विल बी अलाउड। मान लीजिए 200 का होल आपका जो है होल की कैपेसिटी है, तो वहां पे 100 लोग ही वहां पे जाएंगे। अब 50% कैपेसिटी जो होल की है उतने ही लोग क्लोज स्पेस में जा सकेंगे विद सीलिंग ऑफ 200%। 200 लोग इज द मैक्सिमम। फेस मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और थर्मल स्कैनिंग भी वहां पर होनी चाहिए और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का यूज भी मैंडेटरी है। तो अब आपके लिए बेसिकली 200 लोगों की सीलिंग हो गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अनलॉक की गाइडलाइंस में रहता है कि क्या स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन होंगे या नहीं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये इसके बारे में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में क्या है। स्कूल के ओपन होने को लेकर और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर स्टेट और यूटी गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। डिसीजन आपको लेना है 15 अक्टूबर के बाद ही ओपन हो पाएगा ये ग्रेडेड मैनर में। द डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव स्कूल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन रखी गई हैं, उसके बाद ही 15 अक्टूबर के बाद स्कूल ओपन हो सकता है। स्कूल, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इन सब की कंसल्टेशन जरूरी होगी और क्या सिचुएशन है उसको असेस करने के बाद ही स्कूल को ओपन करने का डिसीजन लिया जा सकेगा। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू प्रेफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शैल बी एनकरेज्ड। जैसे कि अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, बच्चों के डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, उस मोड की टीचिंग को, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा।
Where schools are conducting online classes, some students prefer to attend online classes rather than physical attend, and they are permitted to school. अगर स्कूल कंडक्ट कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो भी काफी सारे बच्चों को फिजिकली स्कूल अटेंड करने से अच्छा लग रहा है ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, और वो ये सब कर सकते हैं. Students may attend school institutes only with the written consent of parents. अगर बच्चे आना चाहते हैं, विद्यार्थी स्कूल और इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स की, माता पिता की रिटन कंसेंट उनको लानी होगी. Attendance must not be enforced and must depend entirely on parental consent. अब स्कूल जो बोलते थे 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्जाम में बैठना नहीं दिया जाएगा. अटेंडेंस जरूरी नहीं है, एनफोर्समेंट आपको स्कूल जाना जरूरी नहीं है, और स्कूल जाना भी जो आपका डिपेंड करता है वो बेसिकली आपका पेरेंटल कंसेंट पे है, आपके माता पिता के कंसेंट पर रहेगा. स्टेट यूटी विल प्रिपेयर देयर ओन एसओपी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस for reopening of school institute based on the SOP to be issued by Department of स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अपनी एसओपी बनाएंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, क्या क्या हेल्थ मेजर्स रखने हैं, ताकि स्कूल और इंस्टीट्यूट जब दोबारा ओपन होगा, और ये एसओपी उनको ध्यान में रखनी होगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोवाइड करेगा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल रिक्वायरमेंट को भी व्यू में रखते हुए इनको एसओपी फॉलो करनी होगी. स्कूल जो ओपन होंगे उनको मैंडेटरी है कि वो एसओपी को फॉलो करें, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिलेटेड स्टेट और यूटी की होगी. डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसीजन ले सकते हैं कि कब स्कूल, कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन होंगे. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कंसल्ट कर सकते हैं, सिचुएशन को असेस करने के बाद ही ओपन कर सकते हैं. और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का अभी भी कंटिन्यू रहेगा प्रेफर्ड मोड. तो ये हमने इस में जाना कि कैसे स्कूल और कॉलेज अभी भी डिसीजन नहीं लिया गया है. 15 अक्टूबर के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है ओपन होने का. तो जहां तक ख्याल है मेरा, ओपन नहीं होने वाले अक्टूबर में भी, इस अक्टूबर में भी स्कूल और कॉलेज आपको ओपन होते नहीं मिलेंगे. अगर कोई स्कूल और कॉलेज ओपन हो रहा है तो उनको एसओपी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक रहेगा स्ट्रिक्टली. कंटेनमेंट जोन में सारी वो 30s को ध्यान में रखना है कि जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो हो, ताकि जो कोविड-19 के ट्रांसमिशन की जो चेन है वो ब्रेक हो. तो अनलॉक 5 की जो हम बात कर रहे हैं, मोस्ट क्रूशियल है, क्योंकि अनलॉक 5 में अक्टूबर में आप देखोगे तो काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं अक्टूबर में. दुर्गा पूजा भी अक्टूबर में है. बिहार के असेंबली इलेक्शंस शेड्यूल्ड है 28 अक्टूबर को. फर्स्ट फेज जो है इलेक्शंस का, सेंटर भी रिवाइज कर रही है कि जो नंबर ऑफ मतलब पीपल है जो गैदर होते थे 100, उसको भी 200 तक, यानी कि 200 लोगों तक. तो काफी ज्यादा थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है, लेकिन हमें अपना खुद का ध्यान खुद ही रखना है. सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क पहनकर चलना है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो जो फेज वाइज जो अनलॉकिंग शुरू हुई थी जून में, उसमें कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज को दी थी. फिर उसके बाद लास्ट 4 महीने में आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऑफिस भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, मेट्रो भी, डोमेस्टिक फ्लाइट भी, रिलीजियस प्लेस, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, और अब स्कूल कॉलेज के पे भी बात आ गई है. तो सारी एक्टिविटीज धीरे धीरे रिज्यूम कर दी गई हैं. स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में कर रहा है. हालांकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 दिसंबर तक ही एक्सटेंड किया गया है. तो अब अनलॉक 5 में क्या है, फटाफट से एक नजर मार लेते हैं हम. 15 अक्टूबर से क्या क्या बदलेगा. 15 अक्टूबर तक तो सेम रहेगा, जो से हमारी अनलॉक 4 की सिचुएशन है लगभग सेम रहेगी. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क 50% कैपेसिटी के साथ आप ओपन कर सकते हैं. स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ओपन कर सकते हैं अगर आपका स्टेट और यूटी परमिट करता है. स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं स्कूल, इंस्टीट्यूट, लेकिन पेरेंट की कंसल्ट होनी चाहिए. फिजिकल अटेंडेंस जरूरी नहीं है. स्विमिंग पूल आपके ओपन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए. बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन आप ओपन कर सकते हैं. सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस गैदरिंग आप 100 के बियॉन्ड कर सकते हैं 15 अक्टूबर से. जैसे हॉल है तो हॉल में आपकी लिमिट होनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी की हाफ. सॉरी. लॉकडाउन रहेगा कंटेनमेंट जोन में, और जो 65 साल से ज्यादा लोग हैं और प्रेग्नेंट लेडीज हैं और 10 साल से कम बच्चे हैं, उनको घर पे रहने की सलाह दी जा रही है, और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल नहीं होगा.
जब तक कि एमएचए परमिट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमने अनलॉक 5 की पूरी गाइडलाइंस देखी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।